अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जी क्या हो रहा है, और मैं थी पूरे वीक से गायब, और पूरे वीक की जो है मैं वो रूटीन लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। सब मुझे मिस कर रहे थे एज़ यूजुअल जी, याद कर रहे थे कहाँ हैं जी। और मैं ये लेकर आई हूँ जी डॉल, इसकी बेचारी की डॉल के हम लोग बाल ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा कि चलें जी इसको कोई हेयर कट, कोई हेयर वॉश दें और कुछ बेचारी थोड़ी सी सही हो जाए। और हमने इसको लिया था पीर बाज़ार से, बेचारी वहाँ से भी कुछ रोल के आई हुई थी, तो हमने इसको भी थोड़ा सा, और हमने इसको रोला और फिर खेला इसके साथ। तो लेकिन अब हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हेयर कट दिया जाए, तो फिर हम लोगों ने इसको जो है वो नहलाया धुलाया, हेयर कट दिया। अब देखें जी फिर इसके बाद इसका क्या हाल हुआ, क्या सही हुई है, और देखिए हमारे साथ। और इसको हम ले आए हैं वॉशरूम में, और हम इसको रहे हैं नहला, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाए, कुछ चेंज लुक आ जाए इसकी। अब इनको शैम्पू देंगे। ये देखें जी इसकी बेचारी क्या हालत की हुई है, दाढ़ी मूछें सब बेचारी की हो गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं कि जी मैं शैम्पू करा रही हूँ अपने बच्चों को। तो कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए ही होती है कि वो जो है बच्चे जो है लगे रहें किसी ना किसी काम में, तो ही वो खुश रहते हैं। इनको जो है मौका मिल गया अपनी डॉल को शावर देने का और उसको बेचारी को नहलाने धुलाने का। और ये देखें जी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। देखें अब इसके बाल तो बहुत ही अजीब से थे बेचारी के, लेकिन देखो अब क्या होता है, इसको शावर वगैरह हमने दिला दिया। काफ़ी रफ टफ से बेचारी के बाल लगाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन हमने तो बहुत कोशिश की जी बेचारी सही हो जाए, कुछ अच्छी सी लुक आ जाए। लेकिन देखिए आप आगे क्या होता है हमारे साथ, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। ये लगी हुई है अपनी हेयर स्टाइल बनाने में बेचारी के। और फाइनली जी इसको हमने नहला दिया है, शावर दे दिया है, और ये नहा के अब इसको मैंने बहुत ज़्यादा कॉम करने की कोशिश की। बेचारी के बाल मैंने बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश की, पर ये इसके बाल तो जीप सुधरने में ही ना आए। मेरा उसकी बेचारी की जो है ना वो टिन नज़र आने लग गई बीच में से, लेकिन इसके बाल जो है ना वो सही ना हो, तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया। हमने सोचा चलो इसको कोई हेयर कट ही दे दिया जाए, बेचारी को कोई अच्छा सा लुक दे दें, कोई छोटे बाल कर दें, कोई बेचारी को संभालने में आसानी हो जाए। तो हमने जी इसका हेयर कट दिया। मेरी तो कैंची ही जवाब दे गई, कैंची ही इस पे ना चले, और ये मैंने कहा कैंची ना ख़राब हो जाए बालों के चक्कर में। और ये मैंने तो अपनी सी कोशिश कर ली, और बेचारी थोड़ी सी जो है वो सही कंडीशन में आ जाए। फिर जी जुनैरा को अभी मौका मिल गया कि वो भी थोड़े हेयर कट दे दें, और मैंने इसके जो है ना पीछे बैक पे एक पोनी बना के इसकी हेयर पिन वगैरह लगाई और इसको बहुत अच्छा सा बना दिया। फिर जो है वो जुनैरा को याद आ गया कि जी मेरी पोनी है, ये तो मेरी हेयर पिन है। बेचारी का सब कुछ उतार के और उसको फिर वैसे का वैसा कर दिया कि वो नहीं भाई हमारी पोनियाँ हैं, हमारी ही सब कुछ, मम्मा ने मेरा इसको लगा दिया, तो वो बर्दाश्त ही नहीं हो सका। लेकिन चलें जी खैर है, बेचारी फिर वैसी ही हो गई जैसी पहले थी और जी ये हमने मंगवाया था दराज से। क्या मंगवाया था अभी देखते जाएं क्या मंगवाया था। हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, ये देखें जी। और खुलता है इसमें से क्या, देखते हैं क्या राज है इसके अंदर। जी हाँ, स्पून रैक मैंने मंगवाया था। इनके सारे स्पून जो है ना वो
मिक्सअप हुए हुए थे, छोटा ढूंढते हैं तो बड़ा मिलता है तो छोटा नहीं मिल रहा था, फॉग मिल रहे होते हैं, हाथों में लग रहे होते हैं कभी कुछ। तो मैंने कहा ये ऑर्गेनाइज सा कोई इस तरह का मिले तो वैसे अलग अलग सारे स्पून रख के रखूँ। काफ़ी टाइम से मैं इसे ढूंढ रही थी, मुझे जगह जगह इम्तियाज़ वगैरह से मुझे नहीं नज़र आया ये, तो मैंने इसको कर दिया था दराज से ऑर्डर, और काफ़ी अच्छी सी प्राइस में ये मिल गया सस्ता सा। और मैं ये दराज में पूरा एकदम से फिक्स आया और हमारे स्पून भी हो गए ऑर्गेनाइज। और आप ही देखें जी हमने किस तरह से किए। आगे जो है हम अपना ये सारे स्पून्स वगैरह रख के दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे से रखे गए ये देखें जी। और मैंने इसको रखा दराज में, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये फॉग इस तरफ से रख दिए पहले स्टार्ट में, फिर रख दिए जी बड़े स्पून, फिर एंड में जो है वो छोटे वाले स्पून। और सारे मिक्सअप से मैंने रखे ताकि वो अलग अलग मिल जाएं। इसमें ये वाले रख दिए मैंने जो है सूप वाले स्पून्स। ये देखें जी आ गया था हमारा जो है दराज में, बिल्कुल फिक्स आ गया था ये देखें। और ये देखें जी बहुत अच्छे से, और ये पूरा में आ गया था और मैंने इसको आराम से कर दिया बंद। बच्चे तो भी आपको बताइए ऑलवेज साथ होते हैं, हर काम में जो है वो आपके साथ होते हैं। ये भी साथ ही थी मैडम। और ये पढ़ रहे हैं अब्दुल्ला जी नमाज डायरेक्ट सजदे में लेट जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा है क्यों ना कैप्चर कर लूँ, इतना क्यूट लग रहा है। लेकिन आगे इसने कंटिन्यू की ना, पहले इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहा था, तो मैंने मोबाइल उठाया तो बेचारा उठ के बैठ गया। तो दोनों जो हैं वो लगे रहते हैं सारा दिन माशाल्लाह से अपनी अपनी जो है वो खेल में माशाल्लाह से। और जिस कभी और ज़्यादा तो लड़ाई हो जाती है दोनों की। और लड़ाई तो फिर होनी ही है, सारी सी बातें, बच्चे हैं। ज़ुनैरा पढ़ने लगी है नमाज़। और जी इसकी मेकअप की वीडियो पे सब ने ऐसे कहा कि जी शायद इसको मैंने मेकअप पे ही लगाया हुआ है। नहीं ऐसा बात नहीं है, मेकअप पे मैंने लगाया हुआ, ख़ुद ही यूट्यूब देख के और इसको मेकअप का शौक़ हो गया और ये कर लेती है माशाल्लाह से खुद ही। और इनको जो है वो हर चीज़ का ही शौक़ है माशाल्लाह से। नमाज़ मम्मा पढ़ेंगी तो माँ के साथ नमाज़ पढ़ लेंगी। मैं मेकअप की इतनी शौकीन नहीं हूँ, ना मैं घर में इतना मेकअप करती हूँ, ना मैंने कुछ कभी किया है। लेकिन जो है वो रखती ज़रूर होंगे, शादियों वादियों पे यूज़ करना पड़ता है तो वो इसको पता है, तो कभी मांगती भी है लेकिन मैं नहीं देती, ये बहुत ख़राब कर देती है। बच्ची हैं, इसको भी नहीं पता इतना। तो उस दिन जस्ट मैंने वीडियो के लिए ही इसे दिया था, चले कोई वीडियो बन जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही हैं। अपने दुपट्टे भी हैं लेकिन मम्मा का दुपट्टा लेके ज़्यादा इसको जो है मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में। और आगे भी माशाल्लाह से ऐसे ही पढ़ती रहें इंशाल्लाह। और जी पिछले वीक हुई खूब बारिशें और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बहुत बारिश हुई कराची में। और अभी अगेन बारिश का कह रहे हैं, आई थिंक 15, 16, 17 से। तो बच्चे कर रहे हैं बारिश में इंजॉय, और आप लोग भी इंजॉय करें बारिश। सब कुछ धुला धुला और साफ़ साफ़ बहुत अच्छा लग रहा है।
अब्दुल्ला को इतनी बारिश पसंद नहीं है, लेकिन वो बहन को देखकर थोड़ा निकल जाते हैं। तो मैं इसको छत पे ले गई, बारिश हो रही थी खूब तेज़। भाई अब्दुल्ला रोने लग गए। फिर इनकी वजह से नीचे आना पड़ा, क्योंकि इनको जो है वो छत पे जाके बारिश में नहाने का इतना शौक़ नहीं है और ये डरते हैं बारिश से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए जो है वो निकल गए। इतनी हल्की भी नहीं थी, काफ़ी नॉर्मल बारिश थी ये, जिससे जो है वो ये देखें कैमरे में कम कम नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी ये। और तेज़ हो गई थी ये बारिश। हमारे जो है वो बच्चों में खेलते खेलते बारिश है ना और तेज़ हो गई। और ये बारिश जिस दिन हुई उस दिन मैंने बनाए थे कोफ्ते। लाइट जाने से पहले पहले मैंने इनको कर लिया था। कीमे को सारे कीमे सब कुछ जो है वो डालकर, जैसे मैंने सीख कबाब बनाए थे मेरे यूट्यूब के चैनल पे, आपने देखा होगा चिकन का कीमा था उसमें। तो इसमें जो है वो बीफ का कीमा है और वैसे ही सब कुछ था। बस इसको मैंने कोफ्तों की शक्ल देकर इनको फ्राई कर लिया और डाल दिया जी उसमें टमाटर और प्याज के पेस्ट में, और बना लिए कोफ्ते। और ये तो अदरक लहसुन आया था, मैं एक साथ सारा पीस के रख लेती हूँ। और इनको छीलना इतना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें जी, छीलना तो पड़ेगा ही। सारे जो है वो लहसुन को छील के फिर उनको ग्राइंड करके रखती हूँ। ये मैंने रखी हुई थी निहारी, सुबह ही सुबह मैंने रख दी थी निहारी बनने के लिए, ताकि ये दोपहर तक बन जाए। ये भी बीफ निहारी थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। और ये जी बन के तैयार हो गई है बीफ निहारी। और ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त लुक आई थी, मज़े की लग रही थी। और ये मैंने शान के ही पैकेट मसाला से बनाई थी बीफ निहारी, और मैंने पैकेट वाले से ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि वैसे नहीं समझ आती कौन से मसाले कितने मिक़दार में डालने हैं, तो वो पैकेट से ही बना लेती हूँ मैं। और ये जो अदरक लहसुन मैंने सारा जो है वो कट करके रखा था,
उसको छील लिया। ये पहले मैं अदरक को पीसती हूँ कि अदरक जो है ना वो पिसता नहीं है, रह जाता है। फिर बाद में लहसुन डालती जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और ये अच्छे से जो है ना वो ग्राइंड हो गया। फिर ये मैं ऐसा इसमें एयर टाइट जार में रख के फ्रीज़र में इसको रख दूँगी। फिर ये चलेगा काफ़ी टाइम हमारा, और हमारे जो है डेली रूटीन में काम आता रहेगा आसानी के साथ। और जी जुनैरा को मैं पढ़ाने बैठ गई थी, और इनको जो है ना कलरिंग करनी थी इसमें अपने काम में, और ये कलर कर रही थी। और अब्दुल्ला जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, साथ साथ उनको भी सेम कॉपी, सेम बुक्स, हर चीज़ चाहिए होती है। कभी तो उनका मूड सही होता है तो वो नहीं तंग करते, कभी जो है ना वो जाते ही नहीं है हमारे पास से। और लेकिन इसी तरह चलता रहेगा। वो भी इंशाल्लाह पढ़ने लग जाएगा साथ साथ ही, लेकिन काफ़ी हद तक वो साथ साथ ही पढ़ने लग गया है। जुनैरा के साथ ही काफ़ी चीज़ें वो सीख गया है माशाल्लाह से। कलर्स नेम याद है उसे, और काउंटिंग याद है, तो माशाल्लाह से वो भी साथ साथ कवर कर लेगा। टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, तो ही बच्चा जो है वो आगे जाते हैं। दोनों की तरफ से बहुत मेहनत होती है। और ये जो है इसने टीचर्स ने जो काम इसको दिया हुआ था वो मैंने करवाया था, और ये एक दफ़ा चेक होके आ गया है। और ये देखें इसने काउंटिंग लिखी थी, और इसकी जो है वो 50 तक काउंटिंग है नर्सरी में। और ये इसमें जो काम एक दफ़ा चेक हो गया है ये वो वाला है। और इसको ज़्यादा ये मैच में मज़ा आता है कि जी वो मैच वाला ढूंढना, 5 के साथ 5 मैच करो, तो वो बहुत इसको मज़े का लगता है। और इसको ज़्यादा जो है ना आसान जो है ना वो काउंटिंग लगती है। इसको काउंटिंग में मैंने काफ़ी टाइम लगाया था इसका काउंटिंग पे ही, तो इसको वो आ गई है तो बस उसको काउंटिंग ज़्यादा मज़े की लगती है। जो चीज़ आ जाती है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगती है। इंग्लिश में इसको लाइंस में लिखना इतना मुश्किल लगता है, और ये लाइन से बाहर निकल जाती है, तो इसके लिए इसको जो है ना वो ABC पसंद नहीं है तो क्योंकि वो लाइंस में रहना पड़ता है, देखिए स्मॉल को स्मॉल लाइंस में और कैपिटल को कैपिटल में, तो इसमें भी इसको मैच पसंद है, ABC में भी बस। और टीचर्स की भी बहुत मेहनत होती है। टीचर्स जो है ना वो इतनी मेहनत से ये सारी पिक्चर्स बनाती हैं बच्चों को अट्रैक्ट, और ये कितने प्यारे प्यारे इन्होंने ये बनाए हुए ज़ुनैरा नूर नर्सरी और पहली श्यामाई, और कितने क्यूट से बनाए हैं। इतनी मेहनत करती हैं टीचर्स भी, और ये सारे वो बना के देती हैं, पिक चेक करती हैं। और पेरेंट्स भी बेचारे लगे होते हैं, वो अपने तौर पे मेहनत करवाते हैं। और जी ये था मेरे भाई की शिफ्टिंग कर रहे थे। मेरे भाई जो है वो चले गए मीरपुर ख़ास, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो, तो वो बेचारे अपना सामान रख रहे थे, तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली। और थोड़ा सा उदास भी थी मैं कि चलो पास थे, आना जाना था, कोई था हमारे भी पास। और ज़ुनैरा को तो बहुत ही दिल ख़राब हो रहा था तो मैं कह रही थी कि ये कहाँ जा रही हैं, ये क्या रख रहे हैं, तो मैंने कहा जी वो मामी और मामू जो है वो जा रहे हैं, वो वहीं रहेंगे। तो फिर वो जो ज़ुनैरा जो है वो आँखों पे हाथ रख के बैठ गई, जी क्या क्यों ऐसे कर रही सब क्वेश्चंस। तो मैंने कहा आपका दिल ख़राब हो रहा है तो मेरा तो ना करें। तो ये रख रहे थे सामान बेचारे, मैंने कहा चलो वीडियो हो जाए थोड़ी सी। और वो चले जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और रिस्क में इजाफ़ा करे।
और जहाँ भाई खुश वहाँ हम भी खुश। इनको सामान रखते रखते रात हो गई थी। रात को भी ये चले गए और ये आ गई हमारा आज का 14 अगस्त का दिन, जो हमने सारा दिन सेलिब्रेट किया। सारा दिन तो खैर नहीं, वहाँ था तकरीबन 4 बजे से 7 बजे तक की जो है ये वीडियो है। और हम लोग जो है 4:30 हो गए थे, तैयार श्यार हुए और बच्चों को तैयार किया और फिर हम जो है वो निकल गए थे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी 14 अगस्त कराची में। ये लोग किस तरह जोश व खरोश से अपनी जो है जश्न आज़ादी मनाई, आप भी हमारे साथ देखें और इंजॉय करें। और ये हमारे जी बच्चे 14 अगस्त पे तैयार हुए थे और अम्ब्रेला इनके बाबा लाए थे कि चलो बारिशें होती हैं, इनको भी शौक़ हो रहा है अम्ब्रेला का बाकी बच्चों को देख के, तो वो ले आए अम्ब्रेला। और लेकिन जो है ये इन्होंने हर चीज़ में सारा दिन अम्ब्रेला से जो इतना खेले ये लोग। और ये देखें जी तैयार हुई हुई हैं, वाइट वाइट मैचिंग की है हमने। और जी ये देखें, और ये तो है जी काफ़ी जो है वो मेरी थोड़ी सी 10 मिनट्स की वीडियो है। आप देखें कराची की आवाम कितनी जोशो खरोश से जोशने आज़ादी मनाई है। और जैसे लग रहा था पूरा कराची ग्रीन वाइट हुआ हुआ है। और बच्चे इतने प्यारे प्यारे तैयार हुए हुए थे। काफ़ी जो है ना वो मैंने मिस कर दी। मैंने फिर सोचा कि मैंने क्यों नहीं बनाई वीडियो, मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। और आप लोग भी हमारे साथ देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं जी कराची की। और रात को जो है वो इतनी ज़्यादा लाइटिंग वाली जगहों से हम आ गए थे तो वो हम लोग लाइटिंग नहीं दिखा सके आपको। रश बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था कि वो सब लोग जो है वो लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हुआ है तो वो सब जो है निकल गए घूमने फिरने। आप रश देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। मतलब फ्लैग तो नॉर्मली हर किसी के पास फ्लैग था ही था, लेकिन जो बच्चों ने ड्रेसिंग की हुई थी, जो बड़ों ने की हुई थी, और ये जो सुजुकियों में आवाम जा रही थी, वो तो आप मत ही पूछिए ना, इतने लोग थे, इतना ज़्यादा। और काफ़ी जो है वो रैलियाँ थी, काफ़ी रैलियाँ जो है ना वो हमने सोचा कि वो कैप्चर करेंगे, लेकिन वो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे क्योंकि वो सब मोटरसाइकिलों पे होते थे लड़के लड़के। और कुछ क्रॉस में जो है वो डार्सन में स्पीकर्स लगा के, और पीछे जो है ना वो पूरी रैली होती थी बड़ी सारी बाइक्स पे, तो लड़के लड़के वो इस तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। और सब ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट की। और माशाल्लाह से यहाँ पे ये इस तरह से खड़े हुए कोई
और ये थी रैली, इसमें सब लड़के मोटरसाइकिलों पे थे और आगे जो है वो डार्सन पे थी, इनका स्पीकर रखे हुए थे। वो आगे डार्सन में सब लड़के जो हैं वो स्पीकर्स में, और रैली ही थी ये पूरी। और ये था तारिक रोड का डॉल्मेन मॉल पे हम गए थे घूमने। और डॉल्मेन मॉल पे हम लोग जो है वो ये पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रश बहुत था। पार्किंग के लिए कोई जगह मिल जाए, इसके लिए हम आगे निकलना पड़ा हमें काफ़ी। फिर जो है वो हमें जगह मिली पार्किंग के लिए।
हाँ जी, आ गया था गजरे वाला, गजरे सेल करने के लिए। और ये बहुत प्यारे से गजरे थे जो मैंने ले लिए। ज़ुनैरा ने 2 लिए और 2 मैंने अपने लिए ले लिए। ज़ुनैरा ने तो फिर आपको पता ही है क्या हाल किया होगा बेचारे गजरों का। उसके फूल पत्तियाँ सब अलग अलग करके गाड़ी में फेंकी। और ये मम्मा खुद ही पहन रही है हिम्मत कर रही है कि पहन ले। ज़ुनैरा को बोला, ज़ुनैरा जो है ना उसकी सारी पत्तियाँ ही तोड़ने लगेंगी। नहीं तो टूट रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं खुद ही कैमरा रोक के खुद ही पहन लूँ। ये मैंने पहन लिया फाइनली जी। और इसकी महक बहुत अच्छी आ रही थी गजरों की। आपको पता ही है चमेली के फूल इतने प्यारे हैं। ये था हमारी वापसी का क्लिप जो मैंने अभी डाल दिया। हम लोग वापसी अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो ये जब का क्लिप है। ये गाड़ी इतनी प्यारी सजाई हुई थी। और इसने टैक्सी थी, इसने इतनी खुद ही सजाई थी। और इस पे इतनी हंसी आ रही थी, पूरी ग्रीन और झंडियों के साथ, और पूरा इसने सजाया हुआ था। सबके जश्न आज़ादी मनाने का अपना अपना तरीका, और सबको पाकिस्तान से मोहब्बत का जो है वो अपने अपने अंदाज़ होते हैं। और जी, जो कोई किसी तरह सेलिब्रेट करता है, कोई किसी तरह। और ये खा रही है मकई। मकई ले ली हम लोगों ने। वापसी पे थे क्योंकि हम लोग कहीं भी झूले वूलों में नहीं बैठेंगे। रश बहुत ज़्यादा था और कोरोना कभी ख़त्म नहीं हुआ। जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपनी एहतियात अभी भी करें। तो हम लोग किसी जो है वो झूलों में नहीं गए, बैठे नहीं कहीं भी। जो भी खाने पीने के था वो साथ ले लिया। इसी तरह जो मकई थी हमने ले ली, और वो हंसी खाते रहे बच्चे। और घर आकर ही हमने अपना खाना वाना खाया। और ये सुजुकी में, ये सिरक्शी में सब बच्चे बैठ गए और वो अपना एंजॉय करना निकल गए। और ये जो है वो काफ़ी जो है ज़बरदस्त एंजॉय कराची वालों का मैंने आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसे जो है ना वो अपना एंजॉय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट
तरीक़ों से और स्टाइल्स होते हैं इनके एंजॉय करने के। ये मुझे पता ही नहीं था, मैंने वीडियो ऑफ करना भूल ही गई थी कि पॉज करना है, तो वो ऐसे गाड़ी की बनती रही। अब ये ऑडिट में जो है ना कट नहीं हो रही है। मैंने कहा चलो सही है। काफ़ी लॉन्ग वीडियो है तो मुझे तो कुछ बातें समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मैं इसमें म्यूज़िक ऐड करना चाह रही थी तो मुझसे वो म्यूज़िक ऐड हुआ ही नहीं कि हाफ़ में जो है वो म्यूज़िक डाल दूँ, हाफ़ में जो है कुछ बातें कर लूँ। इस तरह से मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, सीखने से ही इंसान सीखता है, तो हम सीख ही रहे हैं अभी, तो हम सीखेंगे जी कैसे ये करते हैं। और हम लोग जो है लगे हुए हैं, म्यूज़िक भी डाला करेंगे, थोड़ा बातचीत भी कर लिया करेंगे। और ये थी हमारी थोड़ी सी मॉल की वीडियो, क्योंकि मॉल में जगह जगह जो है वो कह रहे थे कि जी आप मास्क पहने, मास्क पहने। बच्चों को भी मास्क पहनने का बार बार कह रहे थे। बच्चे जो है ना, वो मेरा बेटा बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहा था, वो उतार देता था और हाथ में पकड़ के घूमता रहता था। फेंकता भी नहीं था लेकिन हाथ में पकड़ के ही रखता था। तो ये वो अच्छा काम करता था कि पकड़ के रखता था, तो हम उसको शॉप में एंटर होने से पहले पहना देते थे। तो जस्ट हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ देखा, इधर उधर घूमे, और काफ़ी जो है ये टाइम के बाद हम लोग आए थे, तो हमने कहा चलो घूम लेते हैं। कुछ सजाया वजाया होता है मॉल वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है आज़ादी मनाने का। तो ऐसे ही हम लोग ये वीडियो बनाते रहे और मज़ा आता रहा। बाहर बाहर हम लोग घूमते रहे, और किसी शॉप में ऐसे जिसमें रश होता था कि यहाँ पे तो 50% ऑफ है, तो रश में हम भी चले जाते थे, ऐसे ही चक्कर लगा के आए थे कि क्या है जी यहाँ पे इतनी आवाम गई हुई है। तो 50% ऑफ में बताइए आपको भी कैसी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी कोई लक लग भी जाती है, किसी की कुछ अच्छी चीज़ मिल भी जाती है, तो देख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते थे तो क्या है। लेकिन ऐसा हमें तो कुछ नहीं मिला। मेरे हस्बैंड को भी जो वो अपनी पैंट शर्ट्स लेनी थी, तो वो भी कह रहे थे कि जी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं डायनर्स से, तो वो उन्होंने भी अपनी शर्टें पैंटें नहीं ले सके। इनके सेल है, तो अब सेल में तो फिर वो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो लेकिन नहीं मिला कुछ, तो हम लोग तो फिर ऐसे ही घूम घूम के और बच्चों को थका के और घर आ गए। ये ऐसे ही वीडियो बनाते रहे हम लोग भी। और ये थी हमारा जो है वो आज़ादी का दिन, जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया। मुझे लग रहा है मैंने पूरे सफ़र की वीडियो बना ली है कि हम लोग कैसे, एक तो पहले आने का वीडियो है, थोड़ी सी जाने की वीडियो, इसलिए वो थोड़ा सा सफ़र हो गया है ज़्यादा उसमें। तो ये देखिए जी, ये इतना अच्छा सजाया हुआ था, सब पिक्चर्स ले रहे थे यहाँ पे खड़े होके। और ये देखें बच्चे इतने प्यारे प्यारे तैयार हुए हुए होते हैं। और ये थी जे डॉट के अंदर की वीडियो। जे डॉट पे जो ये किड्स के जो कपड़े थे ना, वो बहुत ही प्यारे 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 कपड़े थे, ख़ास तौर पे लड़कियों के, तो बहुत ही प्यारे थे जे डॉट पे। जे डॉट की कलेक्शन हमेशा से ही बहुत प्यारी होती है किड्स में। और ये चुनरी का भी इतने प्यारे इनके ड्रेसेस थे बेटियों के। आप लोग भी चेक कीजिएगा, जे डॉट के 50% ऑफ पे चल रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। तो मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं समझ आया, तो लेकिन मैंने ये लॉन वगैरह के ये नहीं लिए, क्योंकि इसके बन चुके हैं लॉन के। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बहुत प्यारे और अच्छे स्टाइल्स थे, और इतने महंगे भी नहीं थे। तो आप लोग भी जब जाएं तो ज़रूर चेक कीजिएगा जे डॉट। ये देखिए ड्रेस बहुत ही प्यारा था, पता नहीं कितने का था। इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होती वीडियोस कैमरा ले अंदर,
तो ये थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई। और ये ऐसे ही टेबल पर रख देते हैं कि जी इन पर सेल है, तो वही हुआ। तो टेबल पे रखी हुई थी शर्टें कि इन पे सेल है, ये देख लें। तो वो देख ना कोई अच्छी नहीं थी, और ये ओनली शर्ट्स थी ये भी, क्योंकि इनमें साइज़ का इशू होता है, कोई साइज़ नहीं मिलेगा आपको, तो बाई चांस है जो मिल जाए कुछ। और ये हमारे बच्चे हैं जश्न आज़ादी पे, और कुछ मेरे कज़न्स के बच्चे हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।